हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूं ज्योमेट्री की सेकंड क्लास। कल हम लोगों ने ज्योमेट्री की पहली क्लास में ट्रायंगल टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि ट्रायंगल क्या होता है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री के दूसरे शेप, जिसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज। ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जब कोई भी फिगर या कोई भी एरिया होता है और वो तीन जो है लाइंस की मदद से घिरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। तो अगर ये कोई एरिया, जैसे ये स्पेस है कोई, और वो चार लाइंस की मदद से घिरा रहे, इस तरह से घिरा हो सकता है। ठीक है। या फिर नॉर्मली कोई भी दूसरा शेप हो सकता है, इस तरह से घिरा हो सकता है, या फिर इस टाइप से घिरा हो सकता है। ठीक है। कोई भी वो शेप हो सकता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज यानी कि इसके शब्दों को समझिए, चतुर यानी कि चार, धन भुजा, चार भुजा वाला। ठीक है। क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ठीक है। तो अब चतुर्भुज में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है? चतुर्भुज में हमारे जो मेन फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पहला होता है रेक्टेंगल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयत। और दूसरा होता है क्या? स्क्वायर, जिसे हम लोग कहते हैं वर्ग। ठीक है। अब रेक्टेंगल से ही रिलेट करता हुआ एक और टॉपिक आता है क्या? पैरेललोग्राम। और एक टॉपिक आता है स्क्वायर से रिलेट करता हुआ, जिसे क्या कहते हैं? रोम्बस कहते हैं। ठीक है। अब इन दोनों को और नाम क्या होते हैं? देखिए, ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस। अब इन सब चीजें होती क्या है? रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल यानी कि आयत। ठीक है। आयत के बारे में पढ़ते हैं। तो आयत की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? फिगर बना लेते हैं साइड में। ठीक है। ये कोई एबीसीडी एक आयत है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं देखते हैं। ए बी बराबर क्या होगा? सी बी, ये पहला। और साथ में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी होगा। जो ए बी की लेंथ होगी, ये जो लेंथ है ये सी डी की लेंथ के बराबर होगा। और ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे? टू पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है। और क्या होगा इसी में? अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो ए डी, ये जो ए डी होता है ये किसके बराबर हो जाएगा? बीसी के बराबर हो जाएगा। साथ में क्या होगा कि ए डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है। समझ में आया? पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये जो ए बी और सी डी है ये एक दूसरे के बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। एडी और बीसी ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर और समांतर होंगी। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? चाहे एंगल ए की बात करें, चाहे एंगल बी, एंगल सी या फिर एंगल डी, ये चारों एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। जैसे मैंने आपको बताया था 90 डिग्री को और क्या नाम देते हैं? समकोण। तो ए बी सी डी ये चारों क्या होते हैं? एंगल जो बनते हैं ये समकोण होते हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी इनके डायगोनल की बात करता है। डायगोनल कौन कौन से हैं? AC बराबर क्या हो जाएगा? BD। ठीक है। AC और BD भी एक दूसरे के बराबर होंगी। ये क्या कहता है?
ये डायगोनल्स को इक्वल कहता है कि दोनों डायगोनल जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बराबर भागों में बांटते हैं। अगर मान लेते हैं कि AC की लेंथ कितनी है, A सेंटीमीटर है, और इसका नाम हम लोगों ने दे दिया O। AC की लेंथ कितनी है, A सेंटीमीटर है, तो ये जो AO है, AO बराबर OC बराबर क्या हो जाएगा, A/2 सेंटीमीटर। ठीक है, A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 12, 11 जो भी हो सकती है। इसी तरह मान लेते हैं, चूंकि हमने क्या लिखा था कि AC बराबर BD है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB। ये सारे क्या होंगे, A/2 सेंटीमीटर के ही बराबर होंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। तो इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले, नहीं तो फिर समझना चाहे तो उसके बाद समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में। किसके, रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात करें तो पहले पेरीमीटर बात कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। क्या चीज बात करना है, पेरीमीटर यानी फिर परिमाप। ठीक है, तो परिमाप इसका क्या होता है, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि ऐसे कोई भी फिगर जो किसी लाइन की मदद से मिलकर बने हो तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, उनकी लाइन जो साइड्स है उनके सम कर लेते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ साइड्स। तो क्या बार बार हम सभी साइड्स को सम करते फिरेंगे, नहीं। एक छोटा सा फार्मूला खोज लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो AB की लेंथ है ये कितनी है, A सेंटीमीटर है, या A कह देते हैं, यूनिट भी नहीं रखते हैं, A लेंथ है। और ये जो BC की लेंथ है ये कितनी है, P है। ठीक है, AB की लेंथ कितनी है, A, और BC की लेंथ B। तो अब देखिएगा सम ऑफ साइड्स लिखा है तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये हो जाएगा। AB की लेंथ कितनी है, A सेंटीमीटर, BC की लेंथ B सेंटीमीटर, CD की लेंथ क्या होगी। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की जो साइड्स होते हैं या भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो CD किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AB के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, A। और इसी तरह DA क्या हो जाएगा, ये लेंथ उस लाइन के बराबर हो जाएगा यानी कि B। तो अब देखिए क्या है, A 2 बार है, B 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 2A प्लस B। ठीक, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यही हमारा क्या है फॉर्मूला पेरीमीटर का, इसको नोट कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह एरिया की बात करते हैं तो मान लेते हैं एरिया क्या है, A और B लेंथ है इसकी। तो एरिया क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बता देता हूं एरिया, क्योंकि प्रोसेस क्या है इस पे कोई जो है याद करने का मतलब नहीं बनता है। हालांकि प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो एक छोटा सा मैं बता देता हूं कि अगर हम इसको A पार्ट से, ये कोई फिगर है, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 10 बराबर भागों में ऐसे काटेंगे। ठीक, इसी तरह इसको 5 बराबर भागों में काटेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से इसको ऐड करते जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि टोटल 50 यूनिट हो रहा है। तो 50 का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 5, यानी कि हम हर बार क्या करते हैं, लेंथ को आपस में, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू B, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, A इंटू B, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में A प्लस B। तो ये क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का हम लोगों ने प्रॉपर्टीज जान लिया, पेरीमीटर जान लिया और फिर एरिया जान लिया।
ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे क्वेश्चन जैसे जाते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में और बातें करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर देखिए क्या होता है। अभी हम लोगों ने रेक्टेंगल पढ़ा है, तो रेक्टेंगल के केस में हम लोगों ने देखा था कि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती हैं। लेकिन अगर लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल हो जाए। जैसे यहां पे है, मान लेते हैं कि ये a सेंटीमीटर का है और ये भी a सेंटीमीटर का है, ये पॉसिबल है। अगर ये a की जगह b हो जाता तो ये रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन हमने मान लिया कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो रेक्टेंगल के केस में क्या हो जाता है कि इसके सामने वाला साइड इक्वल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी a, और इसके सामने वाला साइड भी इक्वल होता है, ये भी हो जाएगा। ये नाम देते हैं a, b, c और d। तो स्क्वायर ABCD का केस क्या हो जाएगा, नोट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक। हम अभी जो ABCD नहीं लिखेंगे, हम नॉर्मली लिख रहे हैं कि AB, BC, CD और DA चारों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि चारों क्या कहते हैं, AB किसके पैरेलल हो जाएगा, CD के, और दूसरा क्या हो जाएगा AD पैरेलल टू BC, ठीक है। ये हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरी बात हम लोग किसकी करते हैं, तीसरी बात करेंगे हम लोग डायगोनल की। डायगोनल देखिए इसमें क्या क्या है, पहला डायगोनल है यहां से और दूसरा डायगोनल ये, ठीक। तो पहला डायगोनल क्या हो जाएगा, AC, और दूसरा क्या हो जाएगा, BD। तो इस कंडीशन में AC और BD दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए यहां तक हम लोगों ने किसमें, रेक्टेंगल में भी बात किया था कि डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल आधे पे से कट करते हैं। तो क्या स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई अंतर नहीं रहेगा, अंतर रहेगा बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी कि क्या होता है, ये जो एंगल बनता है इनके बीच में, ये कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कितने पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं, जबकि इस रेक्टेंगल के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर रेक्टेंगल है तो कोई जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री हो, लेकिन अगर स्क्वायर है तो ये एक दूसरे की क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। एंगल की बात कर लेते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर कोई रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल हो जाए, तो मैंने पहले क्या बोला, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के केस में ये चीज आता है, तो इसके केस में भी ये सारी चीजें आएंगी। क्लियर है ये चीज। और देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, और इस तरह से कुछ खास होता नहीं। ये मेन हमारी चार चीजें होती हैं कि चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। फिर क्या होता है, AB और CD आपस में पैरेलल रहेंगी, आमने सामने के भुजाएं। AD और BC ये दोनों आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों भी क्या होंगी, पैरेलल। फिर बात करते हैं डायगोनल्स की, कि डायगोनल्स एक दूसरे के पहली बात तो इक्वल होते हैं, और एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं वहां पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये होता है क्या, O। मान लेते हैं O है, तो इस लाइन का क्या मतलब हो जाएगा कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायगोनल जो भी रहेगा, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो चाहे जिस डायगोनल को ले लें उसका क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके पेरीमीटर और एरिया को पढ़ते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग रेक्टेंगल के फॉर्मूले का यूज करेंगे। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2a प्लस b, ये होता है। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि रेक्टेंगल के केस, स्क्वायर के केस में क्या होता है कि
ए बराबर किसके हो जाता है, बी के। ए होता है, दोनों साइड से एक दूसरे के क्या होते हैं, जो इस तरह के साइड होते थे, ये भी ए और ये भी ए हो जाता है, तभी स्क्वायर बनता है। तो इस कंडीशन को यहां पे पुट करिए, 2a प्लस ए, क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2a। तो हमारा पेरीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और इसको क्या लिख देते हैं, साइड। ठीक है, 4 इंटू साइड, क्या है ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह अगर हम लोग एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो इसी चीज को यहां पे पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए इंटू ए। तो इससे क्या मिलना हमारा कि एरिया स्क्वायर का ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे ना लिखें, इसको लिखें साइड का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। एरिया का, एरिया क्या हो जाएगा, साइड्स का मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। क्या हो गया ये, एरिया किसका, स्क्वायर का। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। मैंने आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर बता दिया है। 2 फिगर इसमें और बचे हुए हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम। मैं इन दोनों के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि आज शाम में ही पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, आप लोग छोटी छोटी वीडियोस में बना रहा हूं, मुझे अपलोड करने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो फॉर्मूला आपको सारे मैं बताता चल रहा हूं। क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से लगाइए, जो फंसेंगे उसके लिए मैं बैठा हूं। ठीक है, और लास्ट में मैं जब सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बता लूं जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगवाऊंगा, कम से कम 2 क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगेंगे ज्योमेट्री के। जितने भी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे, मैं सारे के सारे आपको लगवा दूंगा। उसमें आपको परसेंटेज से रिलेटेड भी ज्योमेट्री के एक आध क्वेश्चन लगा दूंगा कि कैसे ज्योमेट्री और परसेंटेज को आपस में मिक्स करता है। ठीक है, कभी कभार रिपीटेड ऐसे क्वेश्चन को भी लाता है जिसमें ज्योमेट्री और परसेंटेज या फिर ज्योमेट्री और एवरेज टाइप के क्वेश्चन फंसा देता है, एक में मिक्स करता है टाइप्स को। तो वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए आप रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए अपनी तरफ से, जो भी आपके पास बुक है उससे आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग जरूर वेट करिएगा। आज शाम में वो वीडियो भी अपलोड होगी, आई थिंक 4 बजे के आसपास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।